रिकॉर्डिंग करते हैं शुरू। अच्छा क्लास, तो कोर्स जो आप करने हैं इसका नाम है वेबसाइट डेवलपमेंट, ठीक है। इसकी शाख जो है ये कहाँ से निकला है, ये निकला है कंप्यूटर से, ठीक है। कंप्यूटर कोर्स है एक, ठीक है। कंप्यूटर के अंदर दो तरह की चीज़ कोर्सेज होते हैं, एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर से मुराद जिस तरह मैंने एक हार्डवेयर पकड़ा हुआ है लैपटॉप, ठीक है ना, जैसे LCD है, कीबोर्ड है, जिनको हम टच कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर जो इन हार्डवेयर के अंदर के इंस्ट्रक्शंस लेवल पे जो काम हो रहे होते हैं वो सारे सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। बात समझ आ गई। सॉफ्टवेयर में भी बेटा बहुत सी टाइप्स हैं। सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या बनते हैं, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर बनता है, ठीक है। जैसे आप गवर्नमेंट के कैनबेक्स पे जाते हैं, वहाँ पर वो सॉफ्टवेयर के ज़रिए वो आपको पैसे माइनस करके रसीद निकाल के देते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं। मोबाइल सॉफ्टवेयर है, जैसे आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, ये मोबाइल का सॉफ्टवेयर है। गेम्स हैं, क्लैश ऑफ क्लैन, PUBG, ये सारी गेम्स आप खेलते हैं, ठीक है। ये सारे ये भी सॉफ्टवेयर ही हैं, ये भी सारे क्या हैं, सॉफ्टवेयर। उसके अलावा दूसरे को रिलेटेड सॉफ्टवेयर हमारे पास आ जाते हैं, जैसा ग्राफिक डिज़ाइनर है, उसका सॉफ्टवेयर बना हुआ है इलस्ट्रेटर, उसके ऊपर वो चीज़ें बनाते हैं। लेकिन हम सॉफ्टवेयर बनाना सीखते हैं वेब डेवलपमेंट में। हम क्या कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर बनाना सीख रहे हैं। यानी कि आप ऐसी वेबसाइट बना सकते हैं जिसके अंदर इलस्ट्रेटर के फ़ीचर हों, जिसके अंदर फ़ोटोशॉप के या गेम के फ़ीचर पाए जा रहे हैं। फाइवर तो एक वो है, एक और होती थी इस तरह की एक वेबसाइट होती है, उस पर गेम्स पड़ी होती थी। खैर बात समझ आ गई। तो हमारी जो शाख है वो वेबसाइट डेवलपमेंट की है। वेबसाइट डेवलपमेंट की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन बता दूँ आपको। वेबसाइट होती क्या है, ये लफ्ज़ निकला है वेब से, और वेब का लफ्ज़ कहाँ से निकला है, आपको वेब का मतलब है जाल, मकड़ी का जाल को वेब कहते हैं, ऐसे ही है ना बेटा? नहीं, वेब मकड़ी का जो जाल, खो गए थे, आज वापस। मकड़ी का जो जाल होता है उसको हम वेब कहते हैं ना। इसी तरह जब पूरी दुनिया में कंप्यूटर है ना, पाकिस्तान, इंडिया, सारे कंप्यूटर्स आपस में एक नेटवर्क में अटैच हैं। अगर आप रेडियो वेव्स को देख सकते हो ना अपनी आँखों से, तो आप हवा में देखो तो आपको ऐसे जाल ही नज़र आएगा दुनिया के इर्द, जो कि किसका जाल है, इंटरनेट का जाल बन गया। सैटेलाइट से इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो रही है और व्हाटएवर। बात समझ आ गई। तो उन तमाम जाल के अंदर एक हम भी अपनी लड़ी जो है, अपना एक धागा जोड़ते हैं, वो हमारी वेबसाइट होती है, जो क्या होगी, तमाम इंटरनेट पे नज़र आएगी, जो भी हमारी URL को हिट करेगा। जिस तरह हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर जाके लिखते हैं www.google.com लिखते हैं ना। तो ये क्या है कि कैलिफोर्निया के अंदर जो गूगल का सर्वर है, ये मैंने उसको फ़ोन मिलाया है, जो मैंने लिखा ना www.google.com, मैंने एक किस्म का इसका फ़ोन नंबर है ये, कैलिफोर्निया में जो गूगल पर आ रहा है, मैंने फ़ोन मिलाया, उसने मुझे जवाब में ये आउटपुट दी। अब समझ आई बात। इसी तरह हम भी अपनी एक वेबसाइट बना के अपने सर्वर पे रखते हैं, फिर कोई और बंदा आके उसको ओके करता है, तो क्या होना शुरू हो जाता है, आप दोबारा नहीं बंद करते, फटाफट बंद कर, सॉरी तंग कर वरना कूलिंग गलती से वेस्ट, कोई बात नहीं, कोई बाकी नहीं वेस्ट बंद कर। अच्छा, यहाँ तक समझ आ गई बात, जल्दी से आ जाए। ऐसा नाम है मेरे ख्याल से, थैंक यू, आ जाओ शाबाश। समझ आ गई बात। जैसा मैं आपको फ़ोन मिलाऊंगा, आपका अगर से कॉल आप अटेंड करते हैं तो रिस्पॉन्स आएगा, ये इसी तरह URL होते हैं। समझ आ गई, क्लियर यहाँ तक। तो ये था वेब जो जाल बना हुआ था। अब उस वेब में हम अपना एक पेज बनाते हैं, तो वो क्या बन जाता है, वेब पेज। वो एक हमारा पेज बन गया, जिस पेज के ऊपर हमारा काम पड़ा हुआ है। और इस तरह से डिफरेंट पेजेस को मिला के क्या बन जाती है, वेब पेजेस। मल्टीपल वेब पेजेस इज कॉल्ड वेबसाइट। वो क्या बन जाती है, वेबसाइट। तो हम असल में क्या बनाना सीखेंगे, ऐसे ही वेब पेजेस बनाना सीखेंगे और वेबसाइट बनाना सीखेंगे। ठीक हो गया। जो ये देखेंगे, अब आपके पास आउटपुट आ रही है ना, या मैं यहाँ लिखता हूँ HTML, या मैं लिखता हूँ PUBG, तो देखो उसकी इन्फॉर्मेशन खुल गई ना मेरे पास। अब आपको तो इन्फॉर्मेशन ऐसे नज़र आ रही है ना, लेकिन एक्चुअल में इन्फॉर्मेशन पता कैसे आ रही है। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ, ये देखें, एक्चुअल में इन्फॉर्मेशन ऐसे आ रही है, ये देखो, ये नज़र आ रहा है कोड आपको। पीछे सर्वर से इन्फॉर्मेशन मेरे पास इस फॉर्म में आई है, जो मेरे कंप्यूटर का ब्राउज़र है, कौन, उसने इसको रीड किया और रीड करके मेरे पास आउटपुट कुछ ऐसे शो करा रहा है। अब समझ आई। यानी कि हमने भी जो इन्फॉर्मेशन लिखनी है वो इस तरह से नहीं लिखनी, बल्कि किस फॉर्म में लिखनी है, इस फॉर्म में लिखनी है। बात समझ आ गई ना। इस तरह से इस कोड की फॉर्म में हम, और ये क्या है बेटा, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसमें HTML लगी हुई है, CSS लगी हुई है, ये स्क्रिप्ट का टैग है, जावास्क्रिप्ट लगी हुई है, jQuery लगी हुई है। फिर बैकएंड का क्या काम हो रहा होगा, वहाँ PHP, MySQL डेटाबेसेस लगी होंगी। बात समझ आ रही है। डिफरेंट बैकएंड लैंग्वेजेस हैं जहाँ से डाटा उठा के वो लेके आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। समझ आ गई बात, समझ आ गई ना, कि देखो इसमें भी कोड ही आता है, लेकिन आपके पास आउटपुट कैसे शो हो रही होती है, इस फॉर्म में। समझ आ गई बात, क्लियर।
तो हम इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सीखते हैं 3 महीने इन 36 क्लासेज में और इतना कैपेबल हो जाते हैं कि हमें भी हर तरह की वेबसाइट बनाने का आइडिया आ जाता है। समझ आ गई क्लास? डन। इसके अंदर जो हमारे कोर्स के अंदर है 36 क्लासेज हैं बेटा, उसके अंदर मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट 12 क्लासेस के अंदर मैं जो हूँ आपको HTML, CSS और बूटस्ट्रैप सिखाता हूँ। ठीक है, HTML क्या होती है बेटा? HTML के ज़रिए आप वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाना सीखते हैं। क्या बनाना सीखते हैं? CSS के ज़रिए आप वेबसाइट की स्टाइलिंग सीखते हैं। क्या सीखते हैं? और बूटस्ट्रैप के ज़रिए आप, बूटस्ट्रैप जो है ये भी CSS का ही एक फ्रेमवर्क है। मतलब जो काम आप CSS बूटस्ट्रैप से करते हैं वही CSS से करते हैं, लेकिन बूटस्ट्रैप उस काम के लिए आपको शॉर्टकट्स और इजी वेज प्रोवाइड कर देते हैं। फ्रेमवर्क है, बने बनाई चीज़ें प्रोवाइड कर देता है। तो इसमें होता ये है कि जो काम हम CSS में 20 लाइनों में करते हैं वो बूटस्ट्रैप में हम एक लफ्ज़ से कर लेते हैं। बात समझ आ गई? तो ये हमारा टारगेट रहेगा। अगली क्लासेस में जो है 12 के बाद हम ऐड करते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट और jQuery को। 6 से 8 लेक्चर हम इसमें करते हैं जावास्क्रिप्ट और jQuery के ऊपर। इसके अंदर हम क्या सीखते हैं? इसमें हम लॉजिक्स बनाना सीखते हैं। क्या बनाना? जैसे 2 जमा 2 4। ये 2 जमा 2 4 होता है, ये ना ही HTML को पता है, ना ही CSS को पता है, ना ही बूटस्ट्रैप को पता है। ये जावास्क्रिप्ट आगे बताती है, जावास्क्रिप्ट एंड jQuery। ओके, लॉजिक्स इसमें मसाला है एनिमेशन लगाना, हम इसमें सीखते हैं। CSS में भी एनिमेशन होती हैं, लेकिन इसमें और हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं। वैलिडेशंस लगाना, मिसाल के तौर पे अगर आपने अपना नाम एंटर नहीं किया, ईमेल एंटर नहीं किया, लॉगिन का बटन दबाते हुए एरर आ जाता है, सर अपना ईमेल पहले एंटर करें। तो आता है कि नहीं? फेसबुक वगैरह या व्हाट्सएप में OTP मांगता है वो वैलिडेशन। तो ये वैलिडेशन लगाना हम जावास्क्रिप्ट jQuery में सीखते हैं। उसके बाद रिमेनिंग जो हमारे पास लेक्चर बचते हैं 12 से 18, उनके अंदर हम सीखते हैं PHP, MySQL और SQL। PHP बेशक एक बेसिक लैंग्वेज है, लेकिन एक बिगनर टू एडवांस आपको लेके जाने के लिए हम PHP इस वजह से सिखाते हैं ताकि आपको डेटाबेस की तमीज़ आ जाए, आपको बैकएंड सिस्टम समझ आ जाए। और ये सीखने के बाद आप इस कैपेबल हो जाते हैं कि आप अपने आप को जब अपग्रेड करना चाहें तो बिल्कुल बड़ी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना शुरू हो जाते हैं। डायरेक्ट अगर मैं आपको लारावेल या मान स्टैक, मीन स्टैक में लेके जाता हूँ ना बच्चों को, तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, बिकॉज अभी वो फ्रेशर होते हैं तो उनके लिए प्रॉब्लम्स आती हैं। PHP से फ़ायदा ये रहता है कि उनको बेसिक प्रोजेक्ट्स बनाने आ जाते हैं। इतना नॉलेज इसमें भी बेटा होता है कि आप किसी को भी कोई पूरा एंटरप्राइज सिस्टम या मैनेजमेंट सिस्टम बना के दे सकते हो। इतना नॉलेज आपको सिखाया जाता है। वो अब आपके ऊपर एफर्ट है, आप कितनी इसके ऊपर एफर्ट करते हैं। इसके अंदर हम पूरा एक CRUD कराते हैं। CRUD का मतलब है डेटाबेस में डाटा ऐड करना, डेटाबेस क्रिएट करना, उसका डाटा रीड करना, उसमें डाटा अपडेट करना, डिलीट करना, लॉगिन करना, साइन अप करना, ये सिखाते हैं। लेकिन वही मैं बात आ गई ना, डे 1 से देखते हैं कि बच्चों की क्या प्रोग्रेस जा रही है। अगर बच्चों की असाइनमेंट HTML की नहीं पूरी हो रही, 12 की बजाय 18 लेक्चर हो गए हैं, तो मैं उसी को परस्यू नहीं करता। मैं कहता हूँ पहले इसको करोगे तो आगे जाएंगे। चाहे पूरा लेक्चर आप पूरा कोर्स फ्रंट एंड में चला जाए, मेजॉरिटी रिलेटिव मार्किंग सिस्टम चलता है मेरे पास, क्योंकि फ़ायदा कोई नहीं। मैं पढ़ाई जो एक बच्चे को समझ आ रही, बाकी सारे ऐसे बैठे। हाँ, अगर एक बच्चा अच्छा जा रहा है तो उसको मैं आगे काम देता रहता हूँ, बात वो नहीं है। लेकिन सारे प्रैक्टिस करेंगे तो सीखेंगे। डन। उसके बाद लास्ट में हमने कुछ लेक्चर वर्डप्रेस के बारे में और फ्रीलांसिंग के बारे में भी रखे होते हैं कि अगर फिर भी किसी बच्चा कोशिश बड़ी कर रहा है लेकिन फिर भी उसको वेबसाइट की कोडिंग नहीं समझ आ रही, तो वर्डप्रेस एक ऐसा टूल होता है जिसके ज़रिए आप विदाउट अ कोडिंग वेबसाइट बना सकते हैं। ये एक अलग लाइन है जिसमें भी अचीवमेंट्स हैं, ठीक है, लेकिन इसमें कोडिंग करनी नहीं पड़ती, जिसमें विदाउट अ कोडिंग की लाइन अलग है, वर्डप्रेस की लाइन अलग है। बात समझ आ गई? क्लियर? ये आसान होगा तो ज़ाहिर सी बात है इसमें कंपटीटर्स भी ज़्यादा होंगे आपके। बात समझ आ रही है ना? कोडिंग थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है तो उसके रिवॉर्ड्स भी उसके अकॉर्डिंग ही। बात समझ आ रही? तो आपको सबसे कोशिश करनी चाहिए कि आप सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखें। मेरा कोशिश ये रहेगी। लेकिन लास्ट में हमने वर्डप्रेस भी रखा होता है कि बच्चा कोई दिल बर्दाश्त होकर ना जाए कि यार मैं पूरा इतना पूरा कोर्स किया, मुझे कुछ भी नहीं आया, तो हम कहते हैं बेटा वर्डप्रेस तो आ गया ना, तुम इस पर वेबसाइट बना सकते। और फ्रीलांसिंग सिखाने का पर्पस ये होता है कि ताकि आपको अपनी वेबसाइट को बेचना और क्लाइंट्स वगैरह कैसे, ये एक सेशन में ही काफ़ी हद तक यूज़ टू आप कर देते हैं। वैसे पीक स्टेशन वाले 1 महीने का कोर्स करवाते हैं फ्रीलांसिंग का। अगर वो आपको ऑफ़र करें, वो पता नहीं 1000 या 2000 का होता है, वो ज़रूर करें, ठीक है। वो अगर आप वो करते हैं तो आपको फिर मैंने तो आपको 1 सेशन देना है या 2 सेशन,
उसमें आपके प्रॉपर 12 सेशन होते हैं, वो प्रॉपर एक एक्सपर्ट है उन्होंने रखे हुए हैं जो लेक्चर देते हैं। अगर आप वो ले सकते हैं तो ज़रूर लें। समझ आ गई सारी बात।